कोटा उत्तर में निगम चुनाव के पहले चरण में कल होने वाले मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां अंतिम प्रशिक्षण लेकर कॉमर्स कॉलेज परिसर से रवाना हो रही हैं। कोटा उत्तर निगम के 70 वार्डों के लिए 555 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,32,655 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रवाना होने लगे हैं। कोटा उत्तर में कल चुनाव है और अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, तैयारियां पूरी हो गई है, कल सुबह मतदान होगा। चुनाव निष्पक्ष और निडर होकर चुनाव की जो व्यवस्था है वो पूरी हो गई है। पार्टियां शीघ्र ही रवाना होने वाली है और प्रशासन चाक चौबंद है। एसपी साहब और पुलिस और पूरा प्रशासन हम पूरी व्यवस्था में लगे। सर, कोरोना के मद्देनजर कोरोना के मद्देनजर भी हमने पूरी व्यवस्था करी कि सैनिटाइजर, मास्क, ग्लोव इत्यादि की व्यवस्था करके किसी को कोई दिक्कत नहीं आना देंगे और बड़े तरीके और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाएंगे। कुछ संवेदनशील और अति संवेदनशील भी मतदान किया हमने संवेदनशील जहां ज्यादा सेंसिटिव लगा, पिछला अनुभव से उनको सेंसिटिव किया है और वह एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स 3+1 की अलग लगाई है। इसके अलावा हमने 35 मोबाइल पार्टियां लगाई है, 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट है, एरिया मजिस्ट्रेट्स हैं, पूरी व्यवस्था है। सर, ये ईवीएम जो है वो कहाँ आएंगी वापस और उसके बाद ईवीएम वापस ईवीएम यहाँ की कॉमर्स कॉलेज की ईवीएम यहीं आएगी और मतगणना भी यहीं होगी। जहाँ से पार्टियां गई वहीं ईवीएम आएगी और वहीं मतगणना होगी। तो मतगणना भी जो है कॉमर्स कॉलेज परिसर में ही होगी और जिला कलेक्टर जो है वो लगातार इस प्रशिक्षण जो चल रहा है और जो मतदान की टोलियां जो रवाना हो रही है उस पर पूरी तरह से नजरें बनाए हुए हैं। लगातार प्रशिक्षण का दौर जारी है। 2 पारियों में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 555 मतदान केंद्र जो है कोटा में बनाए गए हैं। कोटा उत्तर के 70 वार्डों में कल मतदान होगा और सुबह से ही जो लोकतंत्र का उत्सव जो देखने को मिलेगा वो गजब का उत्सव देखने को मिलेगा, क्योंकि कोटा में जिस तरह से नगगाय चुनाव को लेकर के हलचल है, तेज है, मतदाताओं में जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि मतदान का जो प्रतिशत होगा वो और सालों के मुकाबले इस साल उसमें बढ़ोतरी होगी। हालांकि कोरोना संक्रमण का दौर है, लेकिन उन सब के बावजूद जिस तरह से सियासी पार्टियों ने तैयारियां कर रखी है, निर्वाचन विभाग की टीम ने जो इंतजाम किए हैं, उससे यही अंदाज लगाया जा रहा है कि मतदान के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी और कल जो मतदान होगा उसके बाद कोटा दक्षिण के जो चुनाव है निगम के, उसके लिए 1 नवंबर को मतदान होगा और 3 तारीख को जो है नतीजे आ जाएंगे। जो ईवीएम में किस्मत कैद करेंगे मतदाता, वो किस्मत जो है उसका वो सब साफ हो जाएगा और ये साफ हो जाएगा कि कोटा के निगमों पर किसने कब्जा जमाया है। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। वहीं जयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर भी पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। नगर निगम हेरिटेज को लेकर कर मतदान होना है और आज पोलिंग पार्टियों का रवाना होना यहां से शुरू हो चुका है। इस समय हम लोग भवानी निकेतन जो ग्राउंड है वहां पे खड़े हैं। आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो है पूरी तैयारियों के साथ पोलिंग पार्टियों को यहां पर रवाना किया जा रहा है। सुबह इनको ट्रेनिंग दी गई थी और ट्रेनिंग देने के बाद अब इनको अलग अलग मतदान केंद्रों पर रवाना किया जा रहा है। करीबन 1581 मतदान केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ पे पोलिंग पार्टियाँ जारी है। हमारे साथ पुरुषोत्तम शर्मा है, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। उनसे जान लेते हैं कि किस तरह की तैयारी की गई है और कल कितनी एहतियात के बाद जो है वो यहाँ से पोलिंग पार्टी को रवाना किया जाएगा। सर, कितने मतदान केंद्र बनाए गए और आज किस तरह से व्यवस्था की गई, किस तरह से रवाना किया जा रहा है? देखिए, कुल 1581 मतदान केंद्र जयपुर हेरिटेज के लिए हैं, जो जिसके लिए आज मतदान कर्मी रवाना होंगे। लगभग 9,32,000 हमारे मतदाता हैं और 2 पारियों में रवाना होंगे, 7 बजे और 11 बजे। तो 7 बजे वाली पार्टियाँ हैं वो रवाना हम कर चुके हैं। 11 बजे वाली जो पार्टी आएगी उसको लगभग 1 से 2 के बीच में हम रवाना कर देंगे। सर, सबसे बड़ी चुनौती कोविड को लेकर है, उसकी गाइडलाइन की किस तरह से पालना यहाँ पर करवाई जा रही है? आयोग ने विस्तृत निर्देश दिए हैं इस मामले में। प्रत्येक चरण पे चाहे नाम निर्देशन हो, चाहे मतदान दल की रवानगी हो, चाहे मतदान दिवस हो, चाहे मतदान का संग्रहण हो, ईवीएम का संग्रहण हो या मतगणना हो, इस पर डिटेल उन्होंने गाइडलाइन दी है और उसके हिसाब से हम पालना कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रशिक्षण भी बहुत छोटे छोटे टेंटों में हमारे द्वारा अधिकतम 100 व्यक्तियों को एक टेंट में रख के प्रशिक्षण दिया गया है। तो हर स्तर पर हम इसकी पालना सुनिश्चित कर रहे हैं। मतदान केंद्रों की भी क्या संख्या बढ़ाई गई है सर पहले की तुलना में, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन? बिल्कुल, मतदान दलों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है और 1 घंटे का समय बढ़ा दिया है मतदान का भी। पहले 8 से और 5 होता था, तो अब 7:30 से 5:30 तक मतदान होगा और किसी भी मतदान केंद्र पे 850 से अधिक मतदाता नहीं है। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर हेरिटेज के लिए कल यानी 29 अक्टूबर को मतदान होगा।
चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने तो प्रत्याशी जो हैं वो घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हमारे सहयोगी अरबाज अहमद ने प्रचार का जायजा लिया। थमने के बाद में अब डोर टू डोर प्रचार जारी है। प्रत्याशी जो लोग हैं, मतदाता हैं, उनके घरों पर पहुंच करके मनुहार कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रत्याशी हैं जो कि बाकायदा पर्चियां लेकर के पहुंच रहे हैं और ये पर्ची लेकर के आप आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। इनका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या तैयारी है, क्या आप मांग कर रहे हैं, किस तरह से वोट मांग रहे हैं? सर, मेरा नाम ब्रजनारायण बैरवा है और मैं वार्ड 90 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ पर पूरी कॉलोनी में पिछले 20 सालों से किसी भी पूर्व पार्षद ने किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। रीज़न ये रहा कि वो आने के लिए भी कभी नहीं आए और जाने के लिए भी कभी नहीं आए। उनका एक ही मानना था, मैं पूर्व पार्षद दामानी जी की कहूँगा, जो उनको आत्मा को शांति मिले, उन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। रीज़न ये था कि पहले की समस्या ये थी कि पहले पब्लिक कम थी, अभी वर्तमान में पब्लिक बढ़ चुकी है। अब पब्लिक बढ़ चुकी थी, उसके अकॉर्डिंग सिविल लाइन का स्पेस भी बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन वो पूर्ववत है, जिसके कारण अभी आप देखो अभी कैसे मांग रहे हैं आप लोगों से वोट, क्या क्या मान मनोहार कर रहे हैं? अभी आप कुछ देर पहले लोगों के पैर पकड़ रहे थे, देख रहे थे कि मान मनोहार कर रहे थे कि आप हमारे बड़े हो, हम आपका काम करेंगे, आप हमें वोट दो। बिल्कुल सर, मोस्टली क्वेश्चन ये था कि हमारे यहाँ पर पानी की लाइन में गंदगी आती है, पानी की लाइन में गंदगी आती है। आप अम्मा जी आपके वोट मांगने आए, आपके क्या मुद्दे हैं? हमारी मुद्दे, एक तो सिविल लाइन हमारी सही होनी चाहिए, दूसरी बात कि रोड लाइट होनी चाहिए, और तीसरी बात कि हमारे जो भी राशन कार्ड बंद है वो राशन कार्ड चालू होने चाहिए और हमारी पेंसिल चालू होनी चाहिए। क्योंकि जब से ये लॉकडाउन लगा हम घर से बेरोजगार बैठे हैं, सब पूरे घर वाले, हमें रोजी मिलनी चाहिए और हमें पेंसिल चालू होनी चाहिए। आपके क्या मुद्दे हैं? हमारी भी ये समस्या है, जो मेरी माताएं और बहनें, इनको रोजगार मिले, इनकी पेंशन स्टार्ट हो जाए और ये सिविल लाइन और लाइटें ये चालू हो जाए। हमारी इनसे बस यही निवेदन है। तो आज का पूरा दिन आप डोर टू डोर रहेंगे प्रचार में? सर, आज का दिन मेरा पूरा डोर टू डोर रहेगा ताकि वो मुझसे अच्छी तरह पहचान सके। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील की है। सीएम अशोक गहलोत ने तीनों शहरों की जनता से विकास के नाम पर वोट मांगे हैं। सीएम ने लिखित बयान जारी कर वोट की अपील करते हुए कांग्रेस राज्य में हुए विकास के कामों को भी गिनाया। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के साथ शहरी विकास के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के पूर्व और वर्तमान कार्यकाल में जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगरीय विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए और इन शहरों की तस्वीर बदल गई। गहलोत ने सभी दलों के उम्मीदवारों से अपील की है कि कोरोना काल में चुनाव के दौरान सभी सावधानियों का पालन करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर राष्ट्रीय स्तर पर 28वें स्थान और जोधपुर 29वें स्थान पर है। अब बात मिलावट के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की। आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की। ये सभी तस्वीरें बूंदी, अजमेर, कोटा, श्रीगंगानगर, अलवर और चूरू की, जहां पर सेहत के दुश्मनों पर वार किया गया। तो कुछ और जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भीलवाड़ा, अजमेर, बीकानेर और दौसा की है। यहां पर भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। नकली मावा, घी के सैंपल्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। मिठाइयों की दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। कुछ और जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें हैं सीकर, पाली और भरतपुर की। और 2 जगहों की तस्वीरें और हैं जिसमें आप देख सकते हैं भरतपुर और अजमेर। यहां पर भी छापा मारा गया, नकली मिठाई यहां से बरामद की गई।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने बीकानेर में अभियान के तीसरे दिन स्वास्थ्य विभाग ने मिठाई और नमकीन की दुकान पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम पर दुकानदारों ने कार्रवाई नहीं करने का दबाव भी बनाया। तो वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। देश भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज हो चुका है और इसके साथ ही जो अगर बीकानेर की बात कर लें तो बीकानेर में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मूड के अंदर नजर आ रहा है। CMHO BL मीना खुद अलर्ट मूड के अंदर नजर आते हुए जो कार्रवाई है उसको अंजाम दे रहे हैं। इधर अभी ये जो कार्रवाई अंजाम दी गई है, क्या कुछ देखने को मिला है, क्या कुछ कमियां पाई गई? सर इसके अंदर जैसे हम आए थे बीकानेर के अंदर वैसे 3rd डे है शुद्ध के लिए महायुद्ध का। आज हमने सुबह वैसे दूध का सैंपल लिया है, घी और दही का सैंपल लिया है। सेकंड हमने यहाँ राउंड किया बीकानेर इस मिष्ठान भंडार पे। इसके अंदर आए तो हमने सबसे पहले क्या जो मिठाई लगी हुई थी, तो मैं ये भी सबसे कहना चाहता हूँ कि सभी दुकानदार मिठाई बनाओ, लेकिन मिठाई कब बना रहे हो, कब की तारीख है उसमें, कब एक्सपायर हो रही है, वो टैग लगा हुआ होना चाहिए। आप मिठाई बेच रहे हो, पब्लिक को दे रहे हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कितनी पुरानी मिठाई है। पब्लिक को भी ये पता होना चाहिए कि क्योंकि दुकानदार बना के कई बार भूल जाता है, ध्यान नहीं रहता कि ये कब की बनी हुई है, वो पड़ी रहती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी दुकानदार अपनी जो भी मिठाई बनाते हैं वो टैग लगा के रखें कि कब वो बनी थी और कब एक्सपायरी हो रही है। तो इसके अंदर ये नहीं था, तो हमने इनको कह दिया कि आप आधे घंटे के अंदर इसको लगाओ, क्योंकि आपकी बड़ी जानी मानी एक दुकान है। फिर दूसरा हमने इसमें ये लिया कि जो मसाला था उसका सैंपल लिया और ये जो मिठाइयों के 2-3 सैंपल लिए हैं। और हमारी जो फूड वैन है इसमें भी 2 सैंपल हमने जांचने के लिए भेजे हैं। वो क्या रिपोर्ट आती है उसकी रिपोर्ट बताते हैं। देखो फ़ोन आने की बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि पब्लिक शुद्ध खाए शुद्ध पिए, क्योंकि फ़ोन आना दब के नौकरी करना वो एक अच्छा नहीं है क्योंकि ये तो सबके स्वास्थ्य के लिए है। मेरे परिवार में यहाँ से यदि मिठाई जाती है तो मेरे परिवार में सभी के किसी के घर में भी आ सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि करो दुकानदारी करो, लेकिन शुद्ध हो, शुद्ध खाएं। पब्लिक वैसे ही कोरोना से ग्रस्त है, कोरोना से वैसे लड़ रही है। यदि कुछ खाने की चीज़ें बनती है तो वो तो शुद्ध तो मिले। और रही प्रेशर की ये सर्विस में आती रहती है। यदि सर्विस प्रेशर करके यदि की जाए तो ऐसी सर्विस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल मेरा यही है कि मैं किसी दबाव में काम नहीं करूँगा, मैं वही करूँगा जो पब्लिक के लिए है, पब्लिक के हित के लिए। यहाँ CMHO में पब्लिक का हित का ही काम करूँगा। मैंने कोई फ़ोन नहीं किया, ना कोई जवाब रहा। अभी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर हमारे सामने बात भी हुई है, आपने किसी कोई फ़ोन नहीं करे, ना कोई दबाव दे रहा है। अब दबाव देने से कोई गलत होगी तो उससे क्या होगा? मेरे कहने से कोई मानेगा थोड़ी कोई चीज़। आपने जो अभी मिठाइयाँ ये कब तैयार की थी इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया? सुबह आती है, रात को तैयार होकर सुबह आती है। कैमरामैन दिया जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। वो चौकीदार था लेकिन बाबागिरी का ढोंग करता था, पैसे दोगुने करने और बेटा होने का दावा करता था। इस बाबा की पाप कथा को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। 1, 2, 3 और 4। जी हां, ये चारों महिलाएं पुलिस के पास अपनी गुहार लेकर आई हैं। सख्त सजा चाहती हैं उस पापी के लिए जिसने इन चारों के साथ घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। चारों पीड़ित रिश्तेदार हैं और दलित हैं। एक ढोंगी बाबा ने इनकी जिंदगी तबाह कर दी है। बाबा की पाप कथा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 8 दिन गार्ड दिन मार लिए, 2000 का चढ़े, 5000 का चढ़े। तो 4 महिलाओं को बुलाया? ये तो फिर मैंने बुलाई थी, मार बना। हाँ, तो सबसे बलात्कार किया? हाँ, सबसे क्या बलात्कार। तो कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए सर। क्या हुआ हमारे साथ में यही हुआ, बतारी एक लिखो नो दो को जितने बड़े चावसा बेटी बुलाई, फिर बहता को दोनों को नो दे तो बूढ़ी से सभी मोटियार बुलाओ जी, मोटियार बुलाए भैया। तो चारों से अब ब्लैकमेल कर रहा है आपको? फिर इसको काहे की सर भाई का चेड़ो तो जी को चेड़ो कटो जी काम होगा तो। उस मनूस दिन को आज भी कोसती है वो पीड़ित, जब 10 महीने पहले काम पर जाने के दौरान उस पापी बाबा से मुलाकात हुई थी। आरोपी ढोंगी बाबा एक चावल मिल में चौकीदारी का काम करता था। 65 साल के सत्यनारायण ने पीड़ित को झांसे में लिया, अपने शरीर में देवता आने की बात कही, पूजा के नाम पर रात को महिला को घर बुलाया, देवता को खुश करने के बहाने महिला से पैसे ऐंठे और फिर महिला के साथ बाबा ने दुष्कर्म किया। हमारे साथ भी ऐसे गलत काम किया, तो एक बच्चे की वजह से आए थे। बच्चा हो जाओ देगा कि आपके शरीर में चेहरा है ना, और जाने के बाद बच्चा देगा। नाम सत्यनारायण, लेकिन नाम पर कलंक ऐसा जो कालिक से भी गहरा है।
बाबा की पाप कथा का अंत यही नहीं होता है। पैसे दोगुने करने और बेटा होने की गारंटी देता था ढोंगी बाबा। पीड़ित ने अपनी छोटी बहन और उसकी बेटी और उसकी समधन को बाबा के पैसे दोगुने करने और बेटे वाले दावे के बारे में बताया तो तीनों महिलाएं भी बाबा के पास पहुंची। बाबा ने चिकनी चुपड़ी बातों से सबसे पैसे ऐंठे और उनके साथ भी दुष्कर्म किया। गरीबी दूर करूंगी और हमारा चढ़ाएगा पूजा कर हमारा सबने मिलकर 15,000 12,000 15,000 12,000 चढ़ाओ। चारों पीड़ितों ने जब बाबा की घिनौनी करतूत का खुलासा करने की बात कही तो बाबा ने अपने साथी राम प्रसाद, अजय, विकास और प्रदीप की मदद से चारों का अश्लील वीडियो बनवाकर ब्लैकमेल किया। इतना ही नहीं, ढोंगी बाबा अपने साथियों से भी दुष्कर्म करवाता रहा। लेकिन जब पीड़ितों ने बाबा को बेनकाब करने की हिम्मत दिखाई तो बाबा ने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, जिसके बाद पीड़ितों ने कलेक्टर और महिला थाने में ढोंगी बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पोल खुली तो पापी बाबा फरार हो गया। अब पुलिस दावा कर रही है कि ढोंगी बाबा जल्द सलाखों के पीछे होगा। वो कहता है कि मैं देवता आते हैं, आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मैं आपके उसको सही कर दूंगा। तो ये गई वहाँ पर और ये कह रही है कि हमारे साथ खोटा काम किया। इसकी तस्दीक की जा रही है और मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जाएगा। मैडम चारों के साथ यही मामला है, सामने बता रही हैं, अनुसंधान से सामने आएगा जो भी है। आज नहीं तो कल ढोंगी बाबा जरूर पकड़ा जाएगा, उसके किए की सख्त सजा भी मिल जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों ऐसे ढोंगी बाबाओं के झांसे में आ जाते हैं लोग। चैन सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान, बूंदी। अब खबर अलवर से, जहां के उद्योग नगर थाना इलाके में एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इस मामले में पीड़िता ने एसपी को ज्ञापन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़िता के मुताबिक शादी का झांसा देकर 1 साल तक आरोपी उसके साथ यौन शोषण करता रहा। वो प्रेग्नेंट हो गई और आरोपी ने उसका अबॉर्शन करवा दिया और उससे करीब 3.5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। इसको लेकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। उसका मेडिकल भी करवाया गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। चाय का दुकान है मेरे बख्तल पे। अब उसे झांसा दे के मुझे न ऐसे करके एक साल हो गया मेरी जिंदगी से खेलता रहा। बाला गिरवा दिया, 3.5 लाख रुपया वो ने खा लिया। अब पुलिस कोई सुनाई ना। इस सरकारी कारिंदे ने एसीबी से बचने के लिए हर सावधानी बरती थी, फूंक फूंक कर कदम रखा था, लेकिन एक रिटायर्ड फौजी ने इस घूसखोर को इसकी औकात दिखा दी। देखिए कैसे शिकंजे में आया ये शातिर। हमने हमारा जो कोड वोड कर रखा था उस हिसाब से मैंने ऐसे उसने जेब में डाल लिए। उसके बाद में उनको इशारा कर दिया। एक इशारा और खुद को शातिर समझने वाला पटवारी एसीबी के हत्थे चढ़ गया। कानून को चकमा देने के लिए इस्तेमाल की गई उसकी सारी होशियारी हवा हो गई। रिश्वत को हक समझने वाला पटवारी रणवीर एक रिटायर्ड फौजी के बिछाए जाल में फंस गया। बोले अंतकाल ऐसे नहीं चढ़ता है, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बोले कोई खर्चा पानी करना पड़ता है। कर देंगे यार, कितना खर्चो करना पड़ेगा? बोले 20,000 रुपये लगेंगे। परिवादी बजरंग लाल ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी मां ने अपने हिस्से की आधी भूमि उसके बेटे के नाम रजिस्ट्री करवा दी थी। उसका इंतकाल दर्ज करवाने की एवज में नया सार का पटवारी रणवीर जाखड़ उससे 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था।